गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ दूसरा, महायज्ञ का पुरस्कार। यह एक कहानी है, तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक कथा सुनने में आती है, मतलब एक कहानी सुनने में आती है। एक धनी सेठ थे, धनी मतलब अमीर सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार मतलब दयालु, धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाले, इतने कि साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटते, मतलब खाली हाथ ना लौटते, भरपेट भोजन पाते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितनी धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दीन मतलब गरीबों में बांट दिया था। पर सब दिन होत ना एक समान। ये बेटा ये कहावत है कि सब दिन होत ना एक समान, कि सभी जो दिन होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, यदि अमीरी आती है तो गरीबी भी आती है। अकस्मात मतलब अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि जो सेठ और सेठानी थे वो भूखे मरने लगे। उन दिनों प्रथा प्रचलित थी, उन दिनों एक प्रथा जो प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय करना, मतलब बेचना और खरीदना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसका मूल्य उसी प्रकार लगाया जाता था। जब बहुत तंगी हुई, मतलब बहुत कमी होने लगी, तो सेठानी ने सेठ से कहा कि आप एक यज्ञ को बेच डालो। सुनकर सेठ को पहले बहुत दुख हुआ, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक एक नगर था, मतलब जहाँ सेठ रहते थे उससे 10-12 कोस की दूरी पर एक नगर था जिसका नाम था कुंदनपुर। उसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, उन्हें लोग धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की जो बात है उसे जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपत्तिग्रस्त मतलब संकट के समय सेठ ने उन्हीं के हाथ अपना यज्ञ बेचने का विचार किया, मतलब उन्होंने सोचा कि उसी सेठ को मैं अपना यज्ञ बेच दूँ। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई, क्योंकि उनके घर में बहुत गरीबी थी ना, इसलिए वो दूसरों के घर से आटा मांग लाई और रास्ते के लिए मोटी मोटी रोटियां पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते ही धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत थी। दोपहर तक वो आधा रास्ता ही पार कर पाए। पसीने से उनकी भारी देह लथपथ हो गई, मतलब इतना पसीना आया, और भूख भी सताने लगी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी। सामने वृक्ष का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। मतलब सेठ ने, कुंज का मतलब होता है बेटा, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगे थे और एक कुआं था, तो सेठ ने सोचा वहीं पर बैठ के विश्राम कर लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। यह सोच वे उस ओर बढ़े। पोटली से लोटा और डोर निकालकर पानी खींचकर और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं कि निकट ही एक हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है, मतलब तड़प रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ है। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। मतलब जब देखा कि सेठ रोटी खा रहा है तो अपने सिर उठाता था, लेकिन उसका सिर नीचे गिर जाता था। क्यों? क्योंकि वो दुर्बलता थी, मतलब कमज़ोर था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। बेचारे को कई दिन तक खाना नहीं मिला दिखता, तभी तो यह
हालत हो गई है। सेठ ने सोचा कि लगता है जो कुत्ता है उसको ना काफ़ी दिन से खाना नहीं मिला है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दिए। कुत्ता भूखा था, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता मतलब एहसान मानने की दिखाई दे रहा था कि मतलब वो सेठ का एहसान मानता है। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं देती। सेठ ने सोचा एक रोटी और इसे दे देता हूँ तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच जाऊँगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उन्हीं की ओर जमी हैं। सहसा सेठ के मुंह में से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक अर्थात गूंगे बेबस यानी मजबूर जो जीव है को रोटी मिल जाए तो फिर निश्चित ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा, मतलब किसी ऐसे इलाके में पहुंच जाएगा जहां उसे खाना मिल सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा, मतलब अपने रास्ते पर चल पड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे, मतलब शाम हो गई थी, लोगों के घर में दिए जलने लगे थे। तब सेठ कुंदनपुर पहुँच गए। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज कहती हैं मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मतलब सालों से मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया है। सेठ ने उत्तर दिया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ मतलब चकित हो गए। चकित मतलब होता है बेटा हैरान हो जाना या सोच में पड़ जाना भी बोल सकते हो आप। उन्हें निश्चित हो गया कि इन लोगों को यज्ञ अर्थात हवन खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी जो है उसने पूछा कि क्या तुम उस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हो? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया है, आप आज कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ अर्थात महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मनोवांछित मतलब मनुष्य के लिए उचित कर्तव्य का मूल्य
लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई। पौ फटे वहाँ से चलकर, पौ फटे मतलब बेटा, पौ फटे का मतलब होता है सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही वहाँ से चल दिए। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँचा। सेठानी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने यदोपांत सारी कथा सुनाई, मतलब आरंभ से लेकर अंत तक सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सेठानी ने ऐसा कहा। सुनकर सेठानी की वेदना जाने कहाँ विलीन यानी लुप्त हो गई। हृदय का उल्लासित हो उठा, जो हृदय था वो खुश हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज यानी धूली मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेगा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी ने दिया जलाने उठी, मतलब दिया जलाने का समय था, अंधेरा हो गया था इसलिए वो दिया जलाने के लिए उठी। रास्ते में किसी चीज़ से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया है। एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी की ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, देखिए फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दीजिए। सेठ ने चौके को ठीक करने के लिए उससे लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। अरे यह तो तहखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था। इसके मुंह से निकला, उनके मुंह से निकला, ये तो एक तहखाने की सीढ़ियाँ हैं, इस तहखाने के बारे में हमारे ही घर में है पर हमें मालूम नहीं था। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे, मतलब जो सीढ़ियाँ थी उस सीढ़ियों से नीचे उतर गए। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से आंखें चौंधिया गई, मतलब प्रकाश मतलब उजाले से उनकी आंखें चौंधिया गई। तहखाने में छोटे छोटे खाने बने थे जिनमें हीरे जवाहरात भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए। उनके मुंह से बोल तक नहीं निकला, मतलब वो हैरान रह गए। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी, बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना स्वार्थ की भावना से किया गया कर्म सच्चा यज्ञ होता है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और प्रार्थना की है, भगवान मेरी कर्तव्य बुद्धि को बनाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को कष्ट कम कर सकूं, मतलब दूसरों के दुख को कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।